बढ़ती हुई महंगाई, महिला उत्पीड़न और दिल्ली में जो शराब खाना बनाने का प्रयास हो रहा है उसका आज विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेंडर का दाम 1000 से पार, टमाटर 100 के पार, पेट्रोल डीजल सैकड़ों के पार। कैसे एक बेरोजगारी के दौर में जब चरम सीमा पर बेरोजगारी है, परिवार चलेंगे। और ये जो बहनें सबसे ज्यादा इनको ही तकलीफ होती है क्योंकि घर में कितना पैसा खर्च होगा, कैसे घर चलेगा, बजट कैसे होगा, इनको देखना पड़ता है। तो आज सड़क पर इनको आने पे मजबूर होना पड़ा कि सरकार को जो है अपनी आवाज दिखाएं और सुनाएं। महिला उत्पीड़न एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर रोज दिल्ली के अंदर बलात्कार हो रहे हैं। अभी मोहल्ला क्लिनिक में भी एक बेटी के साथ बलात्कार किया गया, अब शोषण हुआ। उसके अलावा आज भी जो है पता चला कि 24 साल की एक बच्ची के साथ, 12 साल की एक बच्ची के साथ, मतलब दिल्ली तो जैसे रेप कैपिटल बन चुकी है। और मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे पास कानून व्यवस्था नहीं है। तो मुख्यमंत्री को समझ आना चाहिए कि जब निर्भया हुआ था तब शीला जी के पास भी कानून व्यवस्था नहीं थी, लेकिन शीला जी परिवार के साथ खड़ी थी। क्यों मुख्यमंत्री इन बलात्कारियों का साथ देते हैं? क्यों नहीं बलात्कार की शिकार बच्चियों के परिवारों से मिलने जाते, उनसे बात करते, उनके दर्द को साझा करते? ये तो मुख्यमंत्री कर ही सकते हैं। इंसानियत के नाते मुख्यमंत्री सब कुछ कर सकता है। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स उनको चलाने चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन के कार्यक्रम, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। क्या कर रहे हैं? एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपका क्या प्लान है कि कैसे बच्चियां सुरक्षित रहें, सड़कों पर आराम से चल सकें? और शराब के खाने खोले जा रहे हैं। जब इतना क्राइम ऑलरेडी बढ़ चुका है बेटियों के खिलाफ, तो सोचिए जब शराब के खाने 850 हो जाएंगे दिल्ली के अंदर, 250 से सीधा 850, तो कैसे घर से बाहर निकलेंगे लोग? आज आपके कॉल पे इतनी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो प्रियंका गांधी जी का नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आपको लगता है कि ये सही जगह, सही दिशा में जा रहा है? निश्चित रूप से ये नारा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये एक बहुत ही मन के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, हर औरत के साथ जुड़ा हुआ है, हर लड़की के साथ जुड़ा हुआ है, और ये देश के हर कोने में गूंज रहा है। और एक साहस मिला है, वापस एक हौसला महसूस करते हैं हम सब प्रियंका जी के उस नारे के बाद, क्योंकि इस बात का विश्वास है कि जब नेतृत्व मजबूत हो और जब नेतृत्व ही आगे बढ़ाना चाहे लड़कियों को, तो लड़कियां पीछे नहीं रह सकती। जहाँ प्रियंका गांधी जी का नाम आता है तो अभी यूपी विधानसभा में बहुत ज्यादा एक्टिव है इस बार, और वो दावा भी कर रहे हैं कि इस बार यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इसको आप किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप से जो उनका ऑरा है, जिस तरीके से उनका काम चल रहा है, जिस तरीके से वो सड़कों से लेकर हर मुद्दे को उठा रही हैं, हर ज्वलन मुद्दे को उठा रही है जिसको सरकार दबाने की कोशिश करती है। गेस्ट टीचर्स वहाँ पक्के नहीं हुए, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। हर रोज यूपी में आप देखते दिन दहाड़े मौत होती है, बलात्कार होते हैं। तो हर तरीके से जो चरमराती हुई यूपी है उसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है, ताकि लोगों को हकीकत दिखे, ना कि वो हकीकत जो दिल्ली के बस स्टैंड पे यूपी की विज्ञापन के जरिए मुख्यमंत्री वहाँ के दिखाना चाहते हैं। दिल्ली में बहुत सारे होर्डिंग लगे हुए हैं। बिल्कुल भाई, यूपी में चुनाव है, आप दिल्ली के अंदर उसका क्यों मतलब प्रचार कर रहे हैं? आपके पास इतना पैसा कैसे आ गया? सरकारी पैसा व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? यही पैसा आप योजनाओं में लगाएं, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए लगाएं, लोगों के वेलफेयर के लिए लगाएं। लेकिन वैसा कोई काम वो सरकार कर नहीं रही है। जब लीपापोती करनी होती है तो विज्ञापन के अलावा और कोई रास्ता इनको दिखता नहीं है। लेकिन अब लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं और इस बात का जवाब देंगे। दिल्ली महिला कांग्रेस के नाते आपने बहुत अच्छा काम किया, हमने भी देखा, पत्रकार हैं हम, लेकिन हमने भी देखा है। तो आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार सुनेगी, सरकार जागेगी? निश्चित रूप से केजरीवाल के खुद के लोग भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की पार्टी जो भाजपा पार्टी है वो भी देख रही है। और जब कहने को कुछ नहीं होता सरकारों के पास, मैंने जैसा अभी कहा कि विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। हम विज्ञापन का सहारा नहीं ले रहे हैं। हमारी तो दिल्ली में सरकार भी नहीं है, हम विधानसभा में नहीं है, हमारे पास सांसद नहीं है, फिर भी हम सड़कों पर मांग कर रहे हैं, अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नींद से जागे।